हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी, जहां हमने स्टार्ट की है जियोग्राफी सीरीज। और आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 और 3 पे कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये रहा, द स्टडी ऑफ फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ ए प्लेस और ए रीजन इज नोन एज। जियोग्राफी, फिजियोग्राफी, फिलॉसफी या फिर बायोजियोग्राफी। सवाल एक बार फिर पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ ए प्लेस और ए रीजन इज नोन एज जियोग्राफी, फिजियोग्राफी, फिलॉसफी या फिर बायोजियोग्राफी। और इसका सही जवाब है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस और ए रीजन। और फिजिकल फीचर्स जैसे कि फिजिकल फीचर्स में हमारा आ जाता है माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूस या फिर रिवर्स, केव्स। ये सब हमारे फिजियोग्राफिक फीचर्स में आ जाते हैं। हमारा अगला सवाल, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स। भारत कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 7, 5, 6 या फिर 8। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स। और उसका सही जवाब है 6। भारत 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो इंडिया का है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। कौन सा है? नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन द डेजर्ट, जो कि हमारे वेस्टर्न साइड पे है राजस्थान में। फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन वो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और फिफ्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन वो है द कोस्टल प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स। और लास्ट यानी कि छठा फिजियोग्राफिक डिवीजन द आइलैंड्स, द आइलैंड। तो अगर अब आपसे कोई पूछे इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फिजियोग्राफिक डिविजन्स, तो आपका आंसर होना चाहिए 6। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है जो है क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इनमें से भारत की कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीजन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भारत की 6 फिजियोग्राफी डिवीजन्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। इनमें से जरा पढ़कर बताइए इनमें से कौन सी नहीं है। द नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर एलिवेशन, द आइलैंड्स या फिर कोस्टल प्लेन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर एलिवेशन, द आइलैंड्स या फिर कोस्टल प्लेन्स। इसका सही जवाब जो है वो है पेनिनसुलर एलिवेशन। पेनिनसुलर एलिवेशन भारत की फिजियोग्राफी डिवीजन नहीं है, क्योंकि जो भारत की फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर एलिवेशन फिजियोग्राफिक डिवीजन नहीं है। लेते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4। ट्रांस हिमालयाज आर आल्सो नोन एज। ट्रांस हिमालयाज आर आल्सो नोन एज। ट्रांस हिमालयाज को और क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं द ग्रेट हिमालयस, तिब्बतन हिमालयस, नॉर्दर्न हिमालयस या फिर वेस्टर्न हिमालयस। ट्रांस हिमालयस को और किस नाम से बुलाया जाता है। ग्रेट हिमालयस, तिब्बतन हिमालयस, नॉर्दर्न हिमालयस या फिर वेस्टर्न हिमालयस। सही जवाब लगाइए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा
तिब्बतन हिमालयस, ट्रांस हिमालयस को हम तिब्बतन हिमालयस भी कहते हैं, या फिर कृष्णागिरी हिल्स भी, इन्हें कृष्णागिरी रेंज भी कहते हैं। ऐसे ट्रांस हिमालयस को तिब्बतन हिमालयस भी कहते हैं क्योंकि इनका एक्सटेंशन जो है तिब्बत की तरफ है, और कृष्णागिरी रेंज भी कहते हैं ट्रांस हिमालयस को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो है सवाल नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांस हिमालयन रेंज? इनमें से ट्रांस हिमालयन रेंज कौन सी नहीं है? ऑप्शन है कैलाश रेंज, काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज, या फिर ज़ांस्कार रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांस हिमालयन रेंज? कैलाश रेंज, काराकोरम रेंज, पीर पंजाल, या फिर ज़ांस्कर रेंज। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा पीर पंजाल। पीर पंजाल रेंज जो है वो हमारी मिडिल हिमालयन रेंज है। पीर पंजाल रेंज हमारी मिडिल हिमालयन रेंज है। और हमारी ट्रांस हिमालयन रेंजेस कौन कौन सी हैं? कैलाश रेंज, काराकोरम रेंज, ज़ांस्कर रेंज, और एक और है जिसे हम कहते हैं लद्दाख रेंज। कौन सी है? लद्दाख रेंज। ये हमारी 4 ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो है हमारा सवाल नंबर 6। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किस माउंटेन रेंज पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, लद्दाख रेंज, ज़ांस्कार रेंज, काराकोरम रेंज, या फिर कैलाश रेंज। सियाचिन ग्लेशियर जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इनमें से किस रेंज पर स्थित है? तो इसका सही जवाब जो है वो रहेगा काराकोरम रेंज पे। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड ऑन काराकोरम रेंज, एंड सियाचिन ग्लेशियर इज इंडियाज लार्जेस्ट ग्लेशियर, India's largest glacier, and also world's second largest non-polar glacier. सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर। नॉन पोलर मतलब कि जो पोलर एरियाज से अंदर हैं, जो पोलर एरियाज में नहीं आते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर ग्लेशियर्स। और सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है जो है सवाल नंबर 7। नुब्रा वैली इज ऑल्सो नोन एज, नुब्रा वैली इज ऑल्सो नोन एज, नुब्रा वैली जो है वो हमारे काराकोरम रेंजेस और लद्दाख रेंज के बीच में जो वैली है उसे हम नुब्रा वैली कहते हैं। नुब्रा वैली इज ऑल्सो नोन एज ऑर्चर्ड ऑफ कश्मीर, ऑर्चर्ड ऑफ लद्दाख, क्राउन ऑफ लद्दाख, या फिर क्राउन ऑफ इंडिया। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑर्चर्ड ऑफ लद्दाख, राइट। ये रहा हमारा श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, यहां पर है कहीं नुब्रा वैली, ऊपर है काराकोरम रेंजेस, नीचे है लद्दाख रेंज, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल नंबर 8। काराटाक पास एन ऑफशूट ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट इज लोकेटेड ऑन, काराटाक पास एन ऑफशूट ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट इज लोकेटेड ऑन लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, ज़ांस्कर रेंज, या फिर कैलाश रेंज। तो उसका सही जवाब जो रहेगा, इसका सही जवाब है काराकोरम रेंज, राइट। देखते हैं अपना अगला सवाल नंबर 9। खारदुंगला पास कनेक्ट्स लेह टू, खारदुंगला पास कनेक्ट्स लेह टू कारगिल, द्रास, सियाचिन, या फिर कश्मीर। खारदुंगला पास कनेक्ट्स लेह टू कारगिल, द्रास, सियाचिन, या फिर कश्मीर। तो इसका सही जवाब है सियाचिन,
खारदुंगला पास कनेक्ट्स लेह टू सियाचिन, और खारदुंगला पास कहां पर है? लद्दाख में, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 10। हाईएस्ट पीक ऑफ जांस्कर रेंज इज, जांस्कर रेंज की सबसे बड़ी चोटी? K2 माउंट कामेत, नंगा पर्वत, या फिर गाशर ब्रूम। हाईएस्ट पीक ऑफ जांस्कर रेंज इज K2 माउंट कामेत, नंगा पर्वत, या फिर गाशर ब्रह्म। इनमें से कौन सी है? तो सही जवाब इज माउंट कामेत। कहां है माउंट कामेत? उत्तराखंड में। माउंट कामेत इज इन उत्तराखंड एंड इट इज इन जांस्कर रेंज, राइट। लेते हैं अपना अगला सवाल, सवाल नंबर 11। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ इन्हें अरेंज कीजिए। काराकोरम, जांस्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, ये माउंटेन रेंजेस को नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? चलिए देखते हैं। सबसे ऊपर आएगा हमारा काराकोरम, विच इज अ ट्रांस हिमालयन रेंज। काराकोरम के बाद है लद्दाख रेंज, लद्दाख के बाद काराकोरम फर्स्ट, लद्दाख इज ऑन थर्ड। लद्दाख के बाद आएगा हमारा जांस्कर, विच इज ऑल्सो ए ट्रांस हिमालयन रेंज, जांस्कर इज नंबर 2। और लास्ट हमारा आएगा पीर पंजाल। पीर पंजाल जो हमारा मिडिल हिमालयन रेंज है। तो हमारा बन गया क्रोनोलॉजी 1, 3, 2, 4। सही ऑप्शन काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और फिर लास्ट में पीर पंजाल, राइट। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। जोजिला पास कनेक्ट्स श्रीनगर ले, श्रीनगर कारगिल, ले मनाली, या फिर ले कारगिल। जोजिला पास कनेक्ट्स, इनमें से सही जवाब ढूंढिए जरा। चलिए सही आंसर लगाते हैं। जोजिला पास कनेक्ट्स श्रीनगर एंड लेह। जोजिला पास जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, राइट। अगला सवाल, सवाल नंबर 13। विच रेंज इज नोन एज बैकबोन ऑफ हाई एशिया? विच रेंज इज नोन एज बैकबोन ऑफ हाई एशिया? कैलाश, जांस्कर, काराकोरम, या फिर लद्दाख रेंज। इसका सही जवाब काराकोरम रेंज इज नोन एज बैकबोन ऑफ हाई एशिया। यह सवाल आपका पूछा जा चुका है, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो है हमारा सवाल नंबर 14। द ग्रेटर हिमालयस आर आल्सो नोन एज। ग्रेटर हिमालयस को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेटर हिमालयस आर आल्सो नोन एज लेसर हिमालयस, इनर हिमालयस, आउटर हिमालयस और मिडिल हिमालयस। इसका सही जवाब है ग्रेटर हिमालयस आर आल्सो नोन एज इनर हिमालयस। इनर हिमालयस क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालयस के अंदर वाली साइड है, ऊपर है हमारे ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस के नीचे हमारे ग्रेटर हिमालयस स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रेटर हिमालयस यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं इनर हिमालय, जो कि फर्स्ट डिवीजन है द ग्रेट हिमालयस की। इनर भी कहते हैं ग्रेटर हिमालय को, हिमाद्री भी कहते हैं, राइट। और द ग्रेट हिमालय भी इसे कहते हैं, द ग्रेटर हिमालय भी इसे कहते हैं, राइट। तो सही जवाब है इनर हिमालय। ग्रेटर हिमालय इज आल्सो नोन एज इनर हिमालय। लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 15। ग्रेटर हिमालयस आर सेपरेटेड फ्रॉम ट्रांस हिमालयस बाय। ग्रेटर हिमालयस आर सेपरेटेड फ्रॉम ट्रांस हिमालयस बाय मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इंडो सैंक्पो सूचर जोन, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, या फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। ग्रेटर हिमालयस आर सेपरेटेड फ्रॉम ट्रांस हिमालयस बाय इंडो सैंक्पो सूचर जोन, राइट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है हमारा वो डिवाइड करता है या फिर वो सेपरेट करता है
ग्रेटर हिमालयस को और मिडिल हिमालयस को, राइट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये सेपरेट करता है हमारा मिडिल हिमालयस और शिवालिक्स यानी कि आउटर हिमालयस को। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 16। इन इंडिया द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालयस इज, भारत में ग्रेटर हिमालयस की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? वैसे तो ग्रेट हिमालयस की सबसे बड़ी चोटी है माउंट एवरेस्ट, राइट। उसके बाद आती है K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि POK में है। बात कर रहे हैं हम भारत की। इन इंडिया द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेटर हिमालय इज विच इज कंचनजुंगा। कहां पर है कंचनजुंगा? सिक्किम में। कंचनजुंगा इज इन सिक्किम, राइट। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नामची बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। माउंट कामेत भी उत्तराखंड में है और माउंट कामेत इज हाईएस्ट पीक ऑफ जांस्कर रेंज। माउंट कामेत इज हाईएस्ट पीक ऑफ जांस्कर रेंज। लेते हैं अपना अगला सवाल, सवाल नंबर 17। द मोस्ट कॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंज इज, ऑप्शन है ट्रांस हिमालयस, आउटर हिमालयस, इनर हिमालयस या फिर लेसर हिमालयस। द मोस्ट कॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयस, आउटर हिमालयस, इनर हिमालयस या फिर लेसर हिमालयस। सही जवाब है इसका हमारा इनर हिमालयस, जिन्हें हम हिमाद्री भी कहते हैं। इनर हिमालयस आर आल्सो नोन एज हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयस, राइट, या फिर ग्रेटर हिमालयस। इनर हिमालयस या फिर हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयस इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंज और इसकी एवरेज जो हाइट है वो है 6000 मीटर्स। कहीं कहीं पर 6100 मीटर्स भी दी हुई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 6000 से ज्यादा ही है एवरेज एलिवेशन हिमाद्री की, राइट। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 18। मिडिल हिमालयस आर आल्सो नोन एज, मिडिल हिमालयस जो कि ग्रेटर हिमालयस के साउथ में है, उन्हें क्या कहते हैं? सवाल नंबर 18। मिडिल हिमालयस आर आल्सो नोन एज, बताइए जरा, मिडिल हिमालयस आर आल्सो नोन एज, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको इसका आंसर आता ही होगा। मिडिल हिमालयस आर आल्सो नोन एज हिमाचल। मिडिल हिमालयस को हिमाचल भी कहते हैं। हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। हिमाद्री अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, हिमाद्री इज नोन एज इनर हिमालयस या फिर ग्रेटर हिमालयस, ये भी वही है, इनर हिमालयस, हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयस। शिवालिक्स को हम कहते हैं आउटर हिमालयस, आउटर हिमालयस, और मिडिल हिमालयस को हम कहते हैं हिमाचल। लेते हैं अपना अगला सवाल जो है सवाल नंबर 19। क्या कहता है सवाल नंबर 19? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिडिल और लेसर हिमालयन रेंज। इनमें से मिडिल या लेसर हिमालयन रेंज कौन सी नहीं है? ऑप्शंस है पीर पंजाल रेंज, जांस्कर रेंज, धौलाधार रेंज या फिर नाग टिब्बा। अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस अगर आपको ये नहीं भी मालूम, इनमें से कुछ अगर आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आपको ये मालूम है कि जो जांस्कर रेंज है वो तो ट्रांस हिमालयन रेंज है, तो आप आसानी से इस ऑप्शन को लगाकर आंसर सही कर सकते हैं, राइट। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2, जांस्कर रेंज, क्योंकि जांस्कर रेंज जो है वो है ट्रांस हिमालयन रेंज। पीर पंजाल रेंज जिसे हम
कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के नाम से जाना जाता है किसको? मिडिल हिमालयस को। जो मिडिल हिमालयस कश्मीर में है उन्हें हम कहते हैं पीर पंजाल रेंज। धौलाधार रेंज ये भी हमारी मिडिल हिमालय रेंज है, और ये हम हिमाचल प्रदेश में मिडिल हिमालय रेंज को कहते हैं धौलाधार। और नागटिब्बा ये हम कहते हैं उत्तराखंड में। मिडिल हिमालयस को उत्तराखंड में नागटिब्बा, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, और कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 20। डून्स आर फाउंड इन विच हिमालयन रेंज? डून्स आर फाउंड इन विच हिमालयन रेंज? इनर, लेसर, मिडल या फिर आउटर? तो उसका सही जवाब है आउटर, ऑप्शन नंबर 4। डून्स आर फाउंड इन शिवालिक्स, जिन्हें हम आउटर हिमालयस भी कहते हैं, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 कहता है विच इज द लॉन्गेस्ट डून? डून्स जो है हमारे शिवालिक्स में देखने को मिलते हैं। अब अगला सवाल है विच इज द लॉन्गेस्ट डून? कोटली डून, देहरादून, पतली डून या फिर हरिके डून? तो उसका सही जवाब जो है वो है देहरादून। देहरादून इज द लॉन्गेस्ट डून। देहरादून जो उत्तराखंड की कैपिटल भी है देहरादून, तो देहरादून आपका उत्तराखंड में, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22। इन द ईस्ट साइड ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ शिवालिक्स डैश फॉर्मेशन इज ए प्रोमिनेंट फीचर? ईस्टर्न साइड में भारत की इन प्लेस ऑफ शिवालिक्स डैश फॉर्मेशन इज ए प्रोमिनेंट फीचर? ऑप्शंस हैं दुन्स, डुआर्स, वैलीज या फिर प्लेन्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डुआर्स। डुआर्स भी शिवालिक रेंज में ही देखने को मिलते हैं हमें, जो कि वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि टी गार्डन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। डुआर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टी गार्डन्स, राइट। हमारे नॉर्थ साइड में डुन्स देखने को मिलते हैं, और हमारे वेस्ट साइड में शिवालिक रेंज में हमें डुआर्स देखने को मिलते हैं, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23। डुआर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ? अभी पीछे मैंने आपको बताया डुआर्स जो हैं टी गार्डन्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसका सही जवाब आएगा टी गार्डन्स। डुआर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स, राइट। लेते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट हिमालयन रेंज इज मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूस? हमने पीछे एक सवाल में देखा था मोस्ट कॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंज जो थी हमारी द ग्रेट हिमालय रेंज या फिर इनर हिमालयन रेंज। अब सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूस रेंज? ऑप्शन है इनर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, आउटर हिमालयस या फिर हिमाद्री। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, आउटर हिमालयस, यानी कि शिवालिक्स। शिवालिक्स को आउटर हिमालयस भी कहा जाता है। तो जो शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स आर द मोस्ट डिसकॉन्टिन्यूस हिमालयन रेंज। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25, जो कि हमारा आखिरी सवाल है इस सेशन का। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस आर फाउंड इन विच हिमालयन रेंज? ज्यादातर हिल स्टेशंस हमारे किस हिमालयन रेंज में देखने को हमें मिल जाते हैं? ऑप्शंस हैं इनर, लेसर, आउटर या फिर हिमाद्री। तो उसका सही जवाब रहेगा लेसर हिमालयस, जिन्हें हम मिडिल हिमालयस भी कहते हैं या फिर मिडिल हिमालयस। तो हमारे लेसर हिमालयस या फिर मिडिल हिमालयस में हम मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, मसूरी, ये कुछ हमारे फेमस हिल स्टेशन हैं। हिल स्टेशन हमें देखने को मिल जाते हैं
ग्रेटर हिमालयस की कौन सी रेंज में मिल जाते हैं हमें? मिडिल हिमालयस, जिन्हें हम हिमाचल भी कहते हैं, राइट, और लेसर हिमालयस भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का एमसीक्यू सेशन बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर 2 एंड 3। आई होप आपने लेक्चर 2 और 3 देखा होगा, उस बेसिस पे आपने जो सवाल मैं लेकर आया हूं आपने सॉल्व कर लिए होंगे, कुछ परेशानी नहीं हुई होगी सवाल करने में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।